सुन रहे हैं भाजपा से, उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार में मनोज ने 1 डिग्री कॉलेज बनवाया है, मैं 2 डिग्री कॉलेज बनवाऊंगा, एक मुगलसराय में, एक सकलडीहा में। और इसी मुगलसराय में पास हुआ डिग्री कॉलेज, पैसा आया 2,77,83,000 रुपया, ठेकेदार और एजेंसी 2018 में लेके भाग गई, आज तक उसका जांच तक नहीं हुआ। और दूसरा सकलडीहा वाला तो शिलान्यास कैला, उनकर एगो सर्वेश जी हम प्रतिनिधि, उस शिलान्यास में रह गल, फिर ऊपर निकलबे ना कल, डिग्री कॉलेज दुनू ना बनल। ऐसे मैंने कह दिया कि शंख तो बोलना तो डपोर शंख डबल डबल बोले लगा। इस बात पर मैंने कहा, और तो दूसरे बात पर गंभीरता से मत लिया जा। मैं कहूंगा कि 10 साल की सरकार इनकी रही, इस 10 साल में एक भी चंदौली के धान के कटोरा चंदौली कहलाता है, अगर एक भी पंप कैनाल लगवाए हो तो मनोज राजनीति से संन्यास ले लेगा। आपने नौजवानों के लिए कुछ किया नहीं, आपने छात्र छात्राओं के लिए कुछ किया नहीं, आपने किसान के लिए एक भी कैनाल बनवाने का काम नहीं किए। हम लोग की सरकार थी, इसी चंदौली में 16 पंप कैनाल बनवाने का काम हम लोगों ने किया था। तो हम लोग बड़े खराब थे, यह लोग बड़े अच्छे हैं, क्योंकि ये लोग काम नहीं करते हैं, सिर्फ चुमने की बात करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यही चंदौली में, यही जगदीश सराय है, बैठी है हमारी राय साहब, यहीं पर मधु राय जी के गांव में ही चंदौली का फायर स्टेशन जब हमारी सरकार थी तो उस जमीन को चयनित करके सैंक्शन करा के फाइल बनवा के रखा था। और एक ही नहीं, डेढ़ावल चौकी पर भी पूरा पेपर तैयार है, एक नौबतपुर में पूरा तैयार है, 4 फायर स्टेशन उस समय बनवाया था। और मैं कहूंगा, कहने में मुझे कोई कुरेद नहीं है, इसलिए कि कहा ना सो कि चंदौली को उठा के लेके जाके विधायक जी अपने गांव में फायर स्टेशन बनवा दूंगा। मेरी नीयत साफ थी, मैंने सोचा मुख्यालय पर तो कभी भी फायर स्टेशन बन जाएगा, गांव में बन नहीं पाएगा, क्योंकि जब गेहूं में आग लगती है तो लोटा या बल्टी कराही लेके हम हल्का बुताई ला जा पानी। इसलिए फायर स्टेशन बनवाने का काम किए। डबल इंजन की सरकार और डबल जो बात करते हैं चंदौली जिला में इनके विधायक और माननीय मंत्री जी, अगर एक भी फायर स्टेशन बनवाए हो तो हम लोग राजनीति से संन्यास ले लेंगे। आपने क्या किया भाई? नौजवानों के लिए भी नहीं, किसानों के लिए भी नहीं, मजदूरों के लिए भी नहीं, महिलाओं के लिए भी नहीं, तो किस बात पर चुनाव लड़ने आए हैं भाई? किस बात का चुनाव आप लड़ने आए हैं? आपको मालूम होगा कि एक मेडिकल कॉलेज, माधोपुर में मेडिकल कॉलेज बनवाने के लिए मैंने मुख्यमंत्री जी से लेकर आया कि माधोपुर मेडिकल कॉलेज बन जाएगा तो सैयद राजा विधानसभा में हम लोगों का भी विकास हो जाएगा। वह राजकीय मेडिकल कॉलेज में लेकर आया चंदौली में, उसकी जगह चेंज करके नौबतपुर किए। मैंने उस समय कहा कि नौबतपुर माधोपुर में कोई अंतर नहीं है, मेरे लिए जैसे माधोपुर है वैसे ही मेरे लिए नौबतपुर है। लेकिन यह सरकार उस राजकीय मेडिकल कॉलेज को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज करने का काम की। इसका जब नाम हुआ बाबा किनाराम के नाम से, हम लोग बहुत खुश हुए कि चलो यार भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ तो अच्छा काम किए। लेकिन बाबा किनाराम के नाम पर ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज ये लोग करने का काम कर दिए। आ रहे थे मुख्यमंत्री जी यहाँ पर पिछले 9 तारीख को उसका उद्घाटन करने के लिए। मैंने सवाल किया डीएम साहब से कि डीएम साहब, यह मेडिकल कॉलेज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है कि राजकीय मेडिकल कॉलेज है कि स्वशासित मेडिकल कॉलेज है, पहले इसको तय करिए। डीएम साहब कहे मालूम है कि विधायक जी कागज गयल है लखनऊ, तय करब दे आई तब लगी नाव। तो हम कहीं बाबा जी जो मुख्यमंत्री जी आवत हुए जा तो का चीज का उद्घाटन करी हम?
डीएम साहब को नहीं मिला। डीएम साहब आनंद फानंद में कागज लिखे कि उद्घाटन नहीं हो सकता। यही पत्रकार बंधु हैं, लिख दिए थे लोग कि राजकीय मेडिकल कॉलेज चंदौली का उद्घाटन हो करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। बाबा जी आ गए, बनारस में और चंदौली में आने के लिए कार्यक्रम में मना कर दिए कि जिसका नाम ही तय नहीं है। 5 मिनट तो रुक जाए, यही से कहें कि बाद में बोले रहता, क्यों खोद रहे हो? 5 मिनट रुक जाओ, बोलते समय अध्यक्ष डिस्टर्ब नहीं करना। मैं इसलिए कह रहा हूं, मौसम तो तोड़ देना जाए नहीं जानी। मैं इसलिए कह रहा हूं साथी कि ये लोग बाबा कीनाराम के नाम पर भी, आपको मालूम होगा कि देश के प्रधानमंत्री जी काले धान की बात करते थे कि ब्लैक राइस है, यह चंदौली का ब्रांड है, ये देश विदेश में जाएगा और चंदौली के किसानों का भाग्य उदय होने का काम होगा। आपको मालूम है 250 कुंटल धान, 250 किसान का धान, 1200 कुंटल धान इसी मंडी परिषद में 3 साल से पड़ा था। मैंने उसके लिए धरना दिया। धरना में एसपी साहब और डीएम साहब कहे, विधायक जी हर समय कहे कि आप धरना देते हैं। हम कहली का करी, मजबूरी है। उस 250 किसान में बाबा कीनाराम उस रामगढ़ का भी किसानी का धान का वहां पे पड़ा हुआ है। यह धान नहीं बिकेगा तो बड़ा आंदोलन होगा। जानते हैं 1 महीना के अंदर वो धान बिका और डीएम साहब घोषणा किए कि चंदौली में काला धान के लिए अब सरकार इसकी कोई जिम्मेवारी